मिले आरज़ू वो मेरा। ये सफर है कि कटता नहीं, तन्हा तन्हा गुजरता नहीं। इश्क ममनू है फिर भी ये दिल इश्क करने से डरता नहीं। ऊपर देखो, तमाम टेबल्स पर अभी भी ग्लासेस हैं। प्लीज जाओ सफाई करो अभी। ये प्लेट्स, छुरी, कांटे, इनको भी अपने साथ लेते जाओ। और वहाँ रखे ठंडे खानों को गर्म खानों से तब्दील कर दो। और इसमें अब बर्फ नहीं है। उमर प्लीज जल्दी से बर्फ निकालो। ये लीजिए आपके ड्रिंक्स। मजा आ रहा है आप लोगों को? नैरिन कहाँ जा रही हो? मेहमान आ गए हैं उधर। हाँ वेलकम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है क्या हुआ था? मेरी फ्लाइट डिले हो गई, उसकी वजह से फराद को इतना वेट करना पड़ा मेरा। आ जाओ। ये कैसे मुमकिन है? हेलो फराद। वेलकम। कैसे हैं आप? मैंने बताया था ना फराद के बारे में, और ये मेरी बड़ी बहन है। अरे मैंने कब पूछा था? तुमने तो खुद ही बताया था। मुझे जासूसी का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं तो अपनी बहन की पर्सनल लाइफ से बिल्कुल दूर रहती हूँ। और ये डेनिस फराद की तरफ से। मैंने तो इसे मना भी किया था। चलो चलो अंदर आओ। इस सब की क्या जरूरत अंदर थी? चले यार, थोड़ी ठंड हो रही है। हाँ ठंड तो बहुत हो रही है। अंदर आओ। आओ मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये है नैरिन, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नैरिन और मेरी बहन एक ही यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा करते थे। इनफैक्ट ये लोग दोनों रूममेट्स भी थे। मैं सही कह रही हूँ ना नैरिन? अपने होश तुम में दोनों नहीं की है। कितनी दोस्ती हुआ करती थी, कितना अच्छा टाइम गुजारा है साथ। नैरिन संभाल के। ओह नैरिन, कुछ ठीक नहीं लग रही हो मुझे तुम। किसने कहा था इतने पीने को? तुम यशलहान से हो ना? इसने पी हुई है थोड़ी सी। आप ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ। नैरिन नैरिन चलो चलो उठो। सब ठीक है। It's आई एम okay. सो सॉरी फराद। उठो चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नैरिन, लाओ ये ग्लास मुझे दो। अगर तुम गाना गाना चाहती हो तो हम साथ मिलकर गाएंगे, मगर सबसे पहले तुम इसको पियो। चलो शाबाश, एक घूंट। क्या कुछ बुरा हुआ जिसकी वजह से इतना ड्रिंक करती है ये? तुम फराद के पास जाओ, और मेरे ख्याल से हमें कुछ खा भी लेना चाहिए। आप कैसी है वो? बेहतर है, काफी हद तक। चलो आंखें बंद करो, सो जाओ। चाहतों का आशियाँ ढूंढती है जिंदगी, ढूंढती है जिंदगी। चाहतों का आशियाँ, चाहतों का आशियाँ ढूंढती है जिंदगी, ढूंढती है जिंदगी। चाहतों का आशियाँ। तुम्हें अपना निशाना दिखाता हूँ। ये देखो।
देखा मेरा निशाना। क्या हुआ? चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो सीधी घर जाओ फौरन। अगर बाबा को मैं ये बता दूं तो जानते हो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? अगर तुमने बाबा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। पापा ये आपको मारेंगे, प्लीज चुप हो जाएं। चले चलते हैं। चलो पास दो यार, क्या कर रहे हो? चाहतों का आशियाँ ढूंढती है जिंदगी, ढूंढती है जिंदगी। चाहतों का आशियाँ, चाहतों का आशियाँ। इधर आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। अरे तुम लोग फिर आ गए मुझे तंग करने के लिए। एक दफा पकड़ लिया ना, फिर देखना क्या हर्षद क्या करूंगी। हो गया? अपने साथ कब्र में लेके जाओगी क्या? चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? देखना क्या तुम्हारे साथ करूंगी आज। हमने थोड़ा सा खा लिया, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा नहीं खाएंगे, प्लीज प्लीज। अच्छा बाय। अगली दफा आओगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी, याद रखना। मैं इस बात को ना तो तुमसे लेके आऊंगी। आई, भागो 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 भागो। खुदा गारत करे, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए मेरे साथ। पापा कुछ हुआ है, मुझे डर लग रहा है। बाबा वहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? आपा बताएं ना। हर चीज से फौरन परेशान नहीं हुआ करते, मुझे देखने तो दो हुआ क्या है। तुम बस ज्यादा डरो मत। रेशम, अल्लाह तुमसे पूछेगा, बहुत अच्छा काम किया है ना तुमने। हेमन खाला, मेरी अम्मी कहाँ है? बेटा भी अंदर नहीं आओ, बाहर जाओ, आने दो इसे। ये भी तो देखे कि इसका बाप कैसे जानवरों की तरह मारता है इसकी माँ को। आ जाओ देख लो। गाड़ी नहीं आ रही क्या? ठहरो ठहरो, बस 5 मिनट में आ रही है। अंकल आप मुझे बता दें क्यों नहीं कि कहाँ है मेरी अम्मी? क्या? अम्मी, आपको क्या हुआ अम्मी? अम्मी पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं बाबा? मैंने सुना अंदर जायदाद की बात हो रही थी। हाँ, नाना ने सारी जायदाद अंकल के नाम कर दी है। अब क्या होगा? सैयदा चुप हो जाओ तुम। बाबा ने सारी बातें सुन ली थी और अपना सारा गुस्सा माँ पे निकाल दिया। क्या अम्मी की जायदाद में कुछ नहीं बचा? कुछ देर चुप नहीं रह सकती? मुझे बहुत पहले ही इन सब बातों का अंदाजा हो चुका था नैरा। उस दिन जनाजे में जिस तरह आंटी हमें देख रही थी, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया, मगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। पापा काश इन सबको कत्ल कर देते। भाई, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक नहीं लग रही मुझे क्या है। पता नैरे। लो, हमारी आंटी भी आ गई। मुझे माँ का तो नहीं पता, मगर ये बहुत जल्द मर जाएगी। सुनो मेहमान, क्या हो रहा है यहाँ? खैरियत? सब रोड पे खड़े हो, तुम क्या देख रही हो? मैं बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर जा रही थी, सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूं, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपसे एक दिन बाबा जरूर अपना हिस्सा ले लेंगे। हाँ बड़े आए ले लेंगे, तुम लोग के हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम लोग पहले ही बहुत कुछ ले चुके हो। अपना मुंह बंद रखो। इनके मुंह
लगने की जरूरत नहीं। चलो बच्चों, शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। खौफे खुदाई खत्म हो गया। इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग आज इस हाल को पहुंचे। तुम क्या सोचते हो कि मैंने कैसे तुम्हारी बदसूरत माँ को इतनी लंबे अरसे तक बर्दाश्त किया है, और उसने तुम्हें आधा कर दिया, हर साल बच्चे पैदा करके। अरे मैं उनसे अपना हिस्सा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। क्या मैं सारी जायदाद विरासत उनको लेने दूंगा? अरे नहीं लेने दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ तुमसे, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी बीवी पर नहीं, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम करो। छोड़ो मुझे। नानी, आप हमारी अम्मा को जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं देते? चलो सही से आखिर हमारा कसूर यहाँ से क्या है, चलो। नानी? जो आपने हमें जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। खामोश हो जाओ। आंटी, क्या मेरी अम्मी तुम्हारी माँ जरूर आएंगी, डरो मत मेरी खूबसूरत बच्ची, वो आएंगी। वो देखो, वो गाड़ी में हॉस्पिटल जा रही है, वो अभी आ जाएंगी। रो मत, देखो तुम्हारे अंकल भी उनके साथ जा रहे हैं। बेटा वो आएंगे। चलो चलो, मैं कुछ पकाती हूँ। नैरेन इधर आओ, चलो मैं कुछ बनाती हूँ। उठ जाओ, दोपहर हो गई है। कितनी देर और सोगी तुम? नहा लो और ये पहन लो, हम नाश्ता करने बाहर जा रहे हैं। उठो। क्या रात को यहीं रुकी थी मैं? तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? बिल्कुल भी कुछ याद नहीं मुझे। परफेक्ट। बस इतना याद है मुझे कि पार्टी के लिए कपड़े चेंज किए थे और उसके बाद मुझे कुछ हाँ, याद पता है नहीं। मुझे ये सब। घर की सारी सफाई भी शुरू हो चुकी है और अभी तक तुम बिस्तर से ही नहीं निकली। चलो उठो, चेंज करो, मैं भूख से मर रही हूँ। जल्दी करो, उठो। प्लीज मुझे अपने घर जाने दो जैनिस। क्या हुआ तुम्हें? आखिर यहाँ पे क्या मसला है नैरन? चलो आज संडे है, हम बीच पर चलेंगे। उठो, नहा लो, चलो नाश्ता भी कर लेंगे वहां पे। चलो 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 चलो। अच्छा, ये क्यों कहा था तुमने कि कल रात बहुत ज्यादा नशे में थी मैं? नहीं तो कुछ भी नहीं। बताओ मुझे, क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? बताओ मुझे, मैंने कल क्या किया? तुम तो पड़ी गई थी उसके पीछे। अरे किसके पीछे? फराद के पीछे। क्या इमराना का बॉयफ्रेंड आया था? बिल्कुल बॉयफ्रेंड आया था उसका, मगर सुनो, मैं जब फराद को मिलवाने लाई तुमसे तो तुमने उल्टी ही कर दी उस पे। झूठ बोल रही हो। आई एम श्योर तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे कुछ याद नहीं है ना? मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। कसम खा के कहती हूँ, जब वो वहाँ नाश्ते पर आएगा तो खुद ही पूछ लेना उससे। अच्छा तुम जाओ, मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना। अच्छा अच्छा, सही है। प्लीज यार, मुझे मेरे घर जाने दो। तुम्हें सिचुएशंस अवॉइड करने की क्या बुरी आदत है? गलतियां इंसानों से ही होती हैं। और फराद मुझे एक सुलझा हुआ और समझदार इंसान लगता है। तुम माफ़ी मांग लो उससे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। इमरान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही है कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। वो हैंडसम भी है, हाँ, और मेरी बहन तो जैसे उसके प्यार में पागल है। नैरिन, उसकी खुशी देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ? कसम से यार, बड़ा हैंडसम लग रहा था वो, मगर तुम्हारी उल्टी ने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। फराद नाम है उसका। कैन भी आना चाहता था साथ, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रहा था कि दोनों बहनों को एक साथ डिनर पे ले जाएगा। उसको दोबारा बुला लिया तुमने? उसने मुझे फ़ोन किया था कल रात, पार्टी चल रही थी तो मैंने मना ही कर दिया उसको। घर आना चाहता था वो कल रात, जबकि पार्टी खत्म हो चुकी थी। तो फिर मुनासिब यही था कि डिनर ही को ले लिया जाए। ऐसा मत करो यार, पिछले 1 महीने से हम अलग हैं, मैं कितने सुकून में हूँ। ओके, मैं मानती हूँ कि पिछली बार उसकी गलती थी, लेकिन वो भी तो परेशान था। एग्जीबिशन की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। फराद, ये तो वही है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है।
अरे नायरन, तुम यहाँ? क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? इसको कुछ भी याद नहीं है। बात सुनो, ये फराद है। कल रात माफ करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फराद। यू वेलकम। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि हम इसके बारे में बात करें। मेरा ख्याल है नाश्ता तो सभी करेंगे। क्या मैं इसको याद नहीं हूँ? तुमको कैसे पता कि फराद यसलेहान से है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। इत्तेफाक है। शहर तो आना जाना होता होगा आपका। हाँ, वो जब से मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी आई हूँ वापस जाना नहीं हुआ। डार्लिंग, नायरन को अपने माजी के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नायरन एक वकील है और वो भी एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में। इतनी सी उम्र में उसने बहुत तरक्की कर ली है। क्या मुझे छोड़ के किसी और बारे में बात नहीं कर सकते? अच्छा, मैंने सुना है तुम इस्तांबुल मूव हो रही हो। हाँ, सही सुना है तुमने। प्लान तो यही है कि यहाँ रहकर यूएई और इस्तांबुल के ऑफिस संभालूंगी। अब तो अक्सर मुलाकात होगी हमारी। अपनी बहन के साथ रहोगी तुम? मेरे ख्याल से मेरा अकेला रहना ही बेहतर रहेगा। मेरी किराएदार से भी बात हो गई है। उसके घर खाली करते ही मैं मूव हो जाऊंगी। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों बहनें एक ही शहर में रहेंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह हम सबकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ गुजार सकेंगे। पागल हो गई हो क्या तुम? हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। फराद को टाइम नहीं देना तुमने क्या? अगर तुम वक्त से पहले बूढ़ी नहीं होना चाहती तो तुम्हें अपनी थोड़ी पार्टीज कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो हमेशा जवान ही रहे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? एक्सक्यूज मी। तो क्या तुमने इसे हमसे पहले नाश्ते पे बुलाया था? मैं तो सिर्फ चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, वरना इस टेबल पे एक अजनबी की जरूरत नहीं थी। ऐसी बात नहीं है। वैसे भी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। इमराना, हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं। ठीक कहा तुमने। आज तक तुम हाउसमेट्स और फ्रेंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। अगर तुम रहम खाकर उसे यूनिवर्सिटी से घर नहीं लेकर आती तो क्या वो भूखी मर जाती? शायद भूल गई आप ये बात। तो फिर क्या ये बहस सालों तक चलेगी? ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। ओके। भाई सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ वॉशरूम गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे ऐसे मिल जाएगा। आज की शाम बहुत भारी है। पता नहीं ये शाम कैसे गुजरेगी। तुम्हारे अंकल भी आ गए। अब कैसी है वो? पहले से बेहतर है वो। उसकी पसलियां टूट गई हैं और एक हफ्ता हॉस्पिटल में रुकेगी। उसकी देखभाल के लिए तुम्हारी नानी भी वहीं पर है। हाँ मेरा बहादुर बेटा, आज तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारे 3 दोस्त भी हमारे साथ खाना खा रहे हैं। क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं अपने हाथ से? हाँ मेरा बेटा। चलो करो। शाबाश। सैयदा मेरी बेटी, तुम चुप हो जाओ मेरा बेटा। मैं तुम लोग के लिए कुछ लेकर भी आया। ये देखो। ये तुम्हारी फेवरेट। सही था, इसको मत छू। नहीं नहीं, सबका है, सब मिलके खाएंगे। ऐसे नहीं बोलते। बस मेरा बच्चा उदास नहीं होता। मैं इसको साइड पे रख रही हूँ, खाने के बाद खाएंगे। उठो चलो, शाबाश, खाना खाओ। खाना ठंडा हो रहा है। उठो सैयदा, अगर तुम खाना नहीं खा रही हो तो फौरन अपने बेड पे चली जाओ। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ?
मैं चाहती हूँ आज रात तुम लोग मेरे पास रहो ताकि मुझे भी इत्मीनान रहे। तुम्हारी माँ घर पे नहीं है। अंकल से अपना हिस्सा जरूर ले लेंगे पापा, मुझे पता है। कौन सी जायदाद की बात कर रहे हो मेहमद? जब तुम्हारे नाना को तुम्हारी माँ को कुछ देना चाहिए था तब तो कुछ दिया नहीं बेटा। और तुम लोग को जो घर दिया था वो तुम्हारा बाप 2 दिन में बेच के खा गया। बाबा की ये गलती है। सारी गलती उनके पार्टनर की है, उसी की वजह से सारा कारोबार तबाह हो गया हमारा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बाप को जानता ही नहीं हूँ बेटा। अच्छा अब तुम बातें बंद करो, खाना खाओ। बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हैं, उनको और परेशान मत करो। बस हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए। आंटी फ्यूचर तबाह हो गया है हमारा। हमने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। अगर मैं काम ना करूं तो हम सब बहन भाई भूखे मर जाएं। जो भी होना था वो हो गया मेहमद, अब पछताने से क्या फायदा। किस्मत जरूर बदलेगी मेहमद, अगर तुम्हारा बाप तुम लोगों को स्कूल जाने से ना रोके तो। अंकल चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा पढ़ती रहूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। शाबाश शाबाश नैरिन, मैं यही चाहती हूँ कि तुम पढ़ती रहो। आपा बाबा पागल हो जाएंगे, चलो घर चलते हैं। चुप हो जाओ सैयदा, थोड़ी देर खामोश खड़ी रहो प्लीज। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। ऋषभ कैसा है? वो क्यों नहीं आया? देखो मेरी हालत ठीक नहीं है, वो ठीक तो है। तुम कैसी औरत हो, इस हाल में भी उसी का पूछ रही हो? तुम फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं गया, घर पर ही पड़ा हुआ है। नैरन नैरिन, सैयदा मेरी बात सुनो, रुको। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर आप दोनों की क्लास भी एक ही थी? अगर नैरिन यहाँ ना होती तो मुझे अपनी डिग्री कभी भी ना मिल पाती। काफी मेहनती लड़की है ये, और इसने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की। अगर मैं इसे ना रोकूं तो इस सुबह से शाम तक काम ही करती रहे। काम डिलीवर करना होता है वक्त पर। मैं ऑफिस में केसेस की वजह से बहुत मसरूफ हम सब भी काम करते हैं, लेकिन इंसानों की तरह। अच्छा, जब दिल चाहता है ऑफिस चली जाती हो, इसे तुम काम कहती हो? अंकल की कंपनी जो ठहरी। ओह अच्छा, मैं अपने सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देती हूँ। हमारा बहुत जिम्मेदारी का काम है। फराद, तुम असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गए हो ना? हाँ, अभी कुछ ही महीने हुए हैं मुझे। पहले क्रेडिट इनिशिएशन में था, अब मसरूफियत और बढ़ गई है। देखो नैरिन, अब तुम्हें मजीद अच्छे बैंक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हमारे पास अपना बैंकर है तुम्हारी क्रेडिट इंटरेस्ट डील्स को हैंडल करने के लिए। और फराद, इससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। क्या शुरू से इस्तांबुल में हो? हाँ, बस थोड़े अरसे बाहर भी काम किया मैंने। कितनी अजीब बात है, हम काफी अरसे से एक ही शहर में। इमराना, तुम तो बहुत चालाक निकली। ये तो 4 महीने से चल रहा है, कोई 1-2 हफ्ते की बात नहीं। इस्तांबुल आने से पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी मैं। शुक्रिया तो फराद का अदा करना चाहिए, वरना तुमने कहा ना था यहाँ इस्तांबुल। क्यों? पता नहीं। किस तरह के केसेस देखती हो तुम? एक बिजनेसमैन का केस लड़ रही हूँ मैं। हाँ, तुमने उस मशहूर केमिकल फैक्ट्री के बारे में तो सुना होगा। इसने 60 दावे जितवाए हैं उसके। अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो नैरिन तुमसे कोर्ट में मिलेगी और तुम्हें हरा भी देगी। आई एम श्योर कि तुम सैलरी पे नहीं, एज ए पार्टनर काम कर रही हो। नहीं तो मैं सैलरी पर हूँ, पार्टनर कैसे बन सकती हूँ मैं? मेरे ख्याल से जितनी सैलरी वो तुम्हें देते हैं नारायण, वही तुम्हारे लिए बहुत होगी। इस
इस्तांबुल में रहने वाले कई लोगों से बेहतर सैलरी है मेरी, लेकिन इमराना ये समझ ही नहीं सकती तुम। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी मेहनत के पूरे पैसे मिलने चाहिए। जानती हूँ। क्या मैं 10 साल में बहुत बदल गई? मगर तुम बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो तुम। अगर तुम मुझे पहचान नहीं सके तो उसमें कोई शीशे में देख के क्या बात सोच रहे हो नहीं। तुम? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम वहां उन दोनों को एक साथ देखकर खुद को अकेला महसूस कर रही हो। जब भी तुम इमराना को देखती हो तो लड़ना क्यों शुरू हो जाती हो उससे? मैं कभी भी नहीं लड़ती, उसको अपना आप याद दिलाती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन अपनी असलियत भुला बैठी है और उसे हर बार याद दिलाना पड़ती है। जाने दो उसे, वो बच्चों की तरह जेलस है तुमसे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई उससे देखकर। उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि वो मोहब्बत भी कर सकती है। क्या तुम जानती हो नैरन, डैड के इंतकाल के बाद वो जैसे टूट ही गई थी। रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था उसका। लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मसला क्या है? मैं कल रात से नोटिस कर रही हूँ कि तुम वो नैरन नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ। इतनी पी रखी थी तुमने कि तुम्हें होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अपने बाबा को देखा मैं। नैरन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आखिर तुम अपने बाप की जासूसी करना कब छोड़ोगी? खुद ही कहती हो कि अपने माजी को याद नहीं रखना चाहिए और खुद ही कुरेदती फिरती हो अपने इस दफा उन्होंने भी मुझे देखा। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? कुछ पूछा? उन्होंने क्या तुम्हें पहचाना? इतनी अहम बात हो गई और तुमने ये बात मुझसे शेयर भी नहीं की। उन्होंने नहीं पहचाना मुझे, नहीं पहचाना। उनकी जिंदगी में मेरा वजूद ही नहीं था, कभी नहीं था। चला रही हूँ ना। अंदर आ जाओ। काफी देर तक देखती रही मैं उनको। उनके साथ 2 बच्चे थे, एक में मत जैसा था और दूसरी सैयदा जैसी। बाबा उनको प्यार कर रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। जानती हो मेरे बाबा, और तुम्हें पता है मेरे बाबा ऐसे कभी नहीं थे। और दुख की बात तो ये है कि वो मुझे गंदी नजर से देख रहे थे। कभी नहीं। बाबा, बहुत अफसोस की बात है, बुरी नजर से देख रहा था वो तो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को नहीं पहचान सकता होगा? तुम्हारा बाप नहीं होगा वो।